गुड मॉर्निंग। जैसे कि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे कि जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो 23 में भी आया था, 24 में आया था, 25 में भी आया था और 26 में आने के चांस है। ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में आते हैं। इसी क्वेश्चन को यदि हम ऑप्शन दे दें, ये क्वेश्चन 1 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी में फॉलो हो जाएगा। अब इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिखा इसमें कि x से किस मान के लिए 2x x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 के समान 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि 24 में आया था। ठीक है, तो इसको लगाते हैं और उसमें पूछा x का मान क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में कब होता है, आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी में जब भी d का मान बराबर होता है, यानी कि समांतर बराबर होता है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, जब d का मान बराबर होता है तो बोलते हैं कि हाँ समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। मान लेते हैं कि हमने इसमें श्रेणी की लिखते हैं, श्रेणी लिखेंगे यदि कि a1 a2 a3 डैश डैश डैश, d का मान बराबर होता है कब, दूसरे में से पहले घटाते हैं, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए किसके, a3 माइनस a2 के। अगर इस नियम को फॉलो करता है तब समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। ठीक इसी पर हम इसको लगाएंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं। यानी कि इसको मान लेते हैं a1 a2 और a3। ठीक है, अब हम लगाएंगे इसको। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख लेते हैं हम। श्रेणी मान लेते हैं कि है ये 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 ये है। ठीक है, अब हम a2 में से a1 घटाएंगे, यानी कि x प्लस 8 में से घटाएंगे किसको, 2x को। इधर 3x प्लस 1 था, इसमें से हमें घटाना था किसको, x प्लस 8 को। ठीक है, ये यहाँ से हाँ इसे। ठीक है, अब घटाएंगे यहाँ पे, तो 2x में से x घटाएंगे तो माइनस x बच जाएगा, प्लस 8 बच जाएगा। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करेंगे हम तो 3x प्लस 1 है माइनस x माइनस 8। सही है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 3x से इसमें से घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, 2x इसको इधर से इधर आते हैं तो माइनस x माइनस 2x हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि प्लस 2x आ रहा था तो 2x में इधर लाए तो माइनस हो गया। ठीक है, अभी ये इधर 8 में से एक घटाएंगे तो माइनस 7 बचेगा, ये इधर से इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 3x हो जाएगा और ये 8 और 7 15 हो जाएगा, होगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 15/3, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीका ये है कि x से 5 रखेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 5 13 हो जाएगा, तो 5 10 13 यानी कि 3 का अंतर है, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए, तो 5 से 15 16 यानी कि सही हमारा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा था कि पेपर में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे इसको देख नहीं पाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि तो बुक में दिया ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहां से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि यदि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान इक्वल है। ठीक है, तो थीटा का मान बताना हमें कि जो 0 डिग्री से बड़ा भी होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि थीटा का मान क्या होगा, जो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, 90 से छोटा भी। ठीक है, आपको ये सोचना पड़ेगा बात कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन में और कॉस में कितने डिग्री का मान इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान इक्वल होता है, क्योंकि इसका भी क्या होता है 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, यानी कि थीटा का फिर मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा क्या 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना छोटा कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, यदि ऑप्शन दिया रहता तो ये 1 नंबर में आता। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 था, अच्छा ये 3 रहना चाहिए था, ठीक है। ये 3 रहना चाहिए था, ठीक। लिखा इसमें कि दो बिंदु इतने -1 -3 तथा x 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है। x का मान निकल, ये भी क्वेश्चन जो है कि 24 में आया था, 23 में भी आया था, ठीक है। इसको लगाते हैं। सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र पता होना चाहिए कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो दूरी का सूत्र होता है, दूरी निकालने के लिए अंडर रूट में है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही सूत्र होता है, इसी सूत्र पे आपको लगा देना है। अब लगाते हैं हम। दूरी इसमें दे दिया है, दूरी क्या दिया है, 13 दिया है, ठीक है। अंडर रूट में x2, पहले x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 यानी कि -x1 की जगह पर -1 तो माइनस माइनस प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस y2 का मान 9 है, माइनस y1 का मान -3, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि कर्णिक को हटाना है तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाएगा, लेकिन बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। 9 3 12, 12 का स्क्वायर 144। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से एक बार, हमने क्या किया, दोनों पक्षों को वर्ग किया था, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इधर से कर्णी हट गया, ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे 9 3 12, 12 का वर्ग 144 होता है। इसको हम इसको भी इधर से इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और 145 माइनस 169 हो जाएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब इसमें मैंने लिखा है कि x स्क्वायर 2x माइनस 24 बराबर 0 है, ठीक है। हमें किसका मान निकालना था, x का मान निकालना था। तो कोई भी दो संख्या ढूंढेंगे, गुणा करने पर 24 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए, यानी कि 6 चौको 24, 6 में 4 जा 2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो दो को संख्या ढूंढेंगे, हमने बताया 6 और 4 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 6x सॉरी प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर 0। ऐसा हमने क्यों लिखा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 6, ठीक है। माइनस 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 6, ठीक है। यानी कि अब x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 6 बराबर 0।
अब इधर हम इसको करना चाहे तो लिख सकते हैं कि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 हो जाएगा। और हम इसको लेंगे x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -6। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में और बड़ा वाला क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका x का मान हो सकता है कि 4 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है इसमें। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि पासा वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पासा यानी कि डाइस होता है जो लूडो वाला होता है। ठीक है, उसमें 1 से 6 तक के अंक लिखे रहते हैं। इसमें लिखा है कि अभाज्य संख्या, उसमें क्या इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले हमें पता है उसमें जो अंक होते हैं 1 से 6 तक होते हैं। ठीक है, अंक होते हैं। इसमें अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लगाए हम, यदि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो संख्या खुद होती है और एक होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, इसके भी 2 गुणनखंड होंगे, इसके भी होंगे और इसके भी होंगे। 2 के, 3 के और 5 के, तो कितनी संख्या हो गए, 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 3, तो 3 हो जाएगा। टोटल कितनी संख्या है 6 है, तो ये कट जाएगा तो 1 बटा में क्या आ जाएगा 2। यानी कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी 1 बटा में 2। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर पूछा जाता है। आगे यहाँ पे इसमें लिखा, इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 2 और 6 के बीच में स्थित हो। अच्छा, कोई भी संख्याओं को प्रायिकता में बताना है कि जो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें हम देखेंगे कि 2 और किसके 6 के बीच में कितनी संख्या है 3 है। कितनी है 3 है, तो टोटल संख्या इसमें 3 है। 3, 2 और 6 के बीच में 3 संख्या आएंगी, 3 4 5। ठीक है, और टोटली कितना होता है, तो टोटली 6 होता है। तो इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 बटा में 2। ये भी क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 5 आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, यानी कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा है, तो थीटा का मान होगा। इसमें से थीटा का मान हम बताना है। ठीक है, आइए लगाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को कुछ करना नहीं है, बस आपको ये जो cos 45 का मान याद होना चाहिए। लिखते हैं 2 cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है होल स्क्वायर, -1 बराबर cos थीटा। ठीक है, तो इसमें हम इसको हल करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा बराबर cos थीटा। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे क्या जाएगा 0, क्या जाएगा 0। तो आप इसको कमेंट में बताएंगे कि cos कितनी डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, cos कितने डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, कोई भी 2 संख्या है, दोनों का अंतर क्या है 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। अच्छा, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी, तभी तो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी होगी। तो इसमें मानना पड़ेगा, माना बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। मानते हैं, हम लिखेंगे इसमें कि माना बड़ी संख्या क्या है x है। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी भी मान लेते हैं, छोटी संख्या
क्या है, y है, मान लिए। तो इनका अंतर 26 है, यानी कि अंतर इसमें अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या, 26। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी की तिगुनी है। समीकरण एक संख्या यहां पर लिख लेते हैं, एक संख्या दूसरी की तीन गुनी, दूसरी की तीन गुनी। ठीक है, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है छोटी वाली की क्या हो जाएगी, तीन गुनी। ये वाली बात समझनी पड़ेगी आपको। इसको इक्वेशन 2। ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या है छोटी वाली की क्या है, तीन गुनी है। ठीक है, इसी तरह पे क्वेश्चन लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। अब इसको हम लगाएंगे यहां से, यहाँ पे लिखेंगे कि x जगह पे क्या लिखेंगे, 3y, x जगह पे 3y लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, रखते हैं। इसमें हम रखेंगे 3y, रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26। y बराबर 26 बटा में 2, यानी कि क्या आ गया 13। यानी कि छोटी संख्या आ गया, क्या आ गया 13। ये आ गया छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा छोटी संख्या का 3 गुना। बड़ी संख्या जो छोटी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि 13 3 क्या हो जाएगा 39। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 गुणे 13 यानी कि 39। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप इसको मान के लगाएंगे, माना बड़ी संख्या 1 से छोटी संख्या y, कुछ भी हम मान सकते हैं, ABCD कोई भी अच्छा मान सकते हैं। इसमें अंतर दिया था कि अंतर 26 से आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी संख्या होगी हमेशा छोटी से बड़ी होगी। तो अंतर बड़ी में से छोटी घटाएंगे। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, आगे बोला है। तो एक संख्या जो बड़ी वाली होगी दूसरे छोटी वाली की 3 गुनी इसमें दिया ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कि बिंदु इतने इतने के बीच की दूरी बताइए। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कराया था दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए। तो दूरी के लिए फिर से एक बार हम सूत्र लिख देते हैं। दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं इसको। अंडर रूट में किसी को आप x1 x2 मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2। इसमें लिखा है कि x2 यानी कि x2 का मान तो माइनस a है, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान माइनस b है, माइनस y1 का मान b है का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को लगाना है। माइनस माइनस प्लस होता है कि इसको हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर। अब इसका हम करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो दो दूना के 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं यदि माइनस में संख्या रहती है तो प्लस में हो जाती है। 4 कॉमन कर सकते हैं आप, कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा क्या,
करने से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसको इसका आंसर हो जाएगा 2a² प्लस b²। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य, यानी कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, ठीक है। 1 से 10 के बीच में आपको पता होना चाहिए कि संख्या सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से कटती है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप इसमें संख्या हो जाएंगे हमारा 2, 4, 6, 8 और 10, यही हो जाएगा। इसका माध्य निकालना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि माध्य के लिए सूत्र क्या होता है, माध्य के लिए सूत्र। ये क्वेश्चन, इसमें से भी माध्य से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। माध्य बराबर होता है पदों का योग, क्या, पदों का योग, योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, यही होता है। अब इसको हम लगाएंगे तो लिखा है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, टोटल कितनी संख्या होगी, 5 होगी। इस सभी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये हमारा 5 है। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 10 20 10 30 हो जाएगा, यानी कि 30 बटा में 5, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 6 बार में कटे, यानी कि माध्य क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इसी बारहमार्ता बटन का माध्य और बहुलक क्रमशः दिया है 24 और 12, इसका माध्यक होगा। सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए कि माध्य बहुलक, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसके लिए सूत्र होता है कि बहुलक बराबर, बहुलक, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक या माध्यिका, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, यही सूत्र होता है। ये सूत्र सीधा सीधा आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछ देता है, सीधा सीधा सूत्र ही पूछ देता है कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसको हमें लगाना है, लगाते हैं। माध्य का दिया है, बहुलक दिया है, तो पहले माध्य है उसके बाद बहुलक, यानी कि बहुलक का क्या दिया, 12 दिया है, बहुलक के जगह क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। 3 माध्यक हमसे पूछा है, माध्यक पूछा है। ठीक है, -2 माध्य क्या दिया है, 24 दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 24। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 था, 24 दूना का 48 इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 48 हो जाएगा, बराबर 3 इंटू माध्यक, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 48 और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 3 इंटू माध्यक। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, माध्यक निकाल सकते हैं, क्योंकि 60 में 3 से भाग दे देंगे, 60 बटा में 3, यानी कि माध्यक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यक, यानी कि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि माध्यक क्या आ जाएगा हमारा, माध्यक हमारा आ जाएगा क्या 20, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा पेपर में। अब हम लोग लास्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिख दिया है, दिखा समीकरण इतने इतने का विविधकर ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए, विविधकर। विविधकर के लिए सूत्र होता है, ये भी फेमस क्वेश्चन है कि जो कि पेपर में जरूर पूछता है और मैक्सिमम बार 1 नंबर वाले क्वेश्चन में देखा गया है। ठीक है, यदि ऑप्शन दे तो, यदि ऑप्शन नहीं देता है तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा। ठीक है, विविधकर के लिए सूत्र होता है d बराबर b² d बराबर b² - 4ac। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ABC क्या है, कहाँ पे दिया है, तो इसमें हम आपको बता दें कि जो ये ax² + bx + c बराबर 0,
अच्छा हाँ बराबर 0, तो जो बराबर 0, इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है b का मान होता है, जो भी अंक बच गया उसी का मान है। ठीक है, यानी कि इसमें हम करना चाहें तो a का मान लिखना चाहें तो a का मान इसमें 4 है, b का मान करना चाहें तो -6 सिंबल के साथ लिया जाएगा, c का मान है तो क्या है 5 है। ठीक है, विविधता निकालना लगाते हैं, b का मान -6 तो -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान 4 है, c का मान 5 है, तो 6 का बाद 36 हो जाएगा, माइनस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब 5 चौको 20 चौको 80 हो जाएगा, ये क्या हो गया माइनस में आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 80 में से 36 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 44 आ सकता है, 40 70, हाँ ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसमें बताएंगे कितना क्वेश्चन आपको आ रहा था। ठीक है, और आप इसका आंसर कमेंट में देंगे, एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है, और जितना भी क्वेश्चन आ रहा था उसमें कमेंट में आप लिखेंगे कि हाँ इतना आपको क्वेश्चन इसमें से आ रहा था, और ये क्वेश्चन आपके लिए नए थे या इतने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।